एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस के इक्वेशंस को सॉल्व करें। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास इक्वेशन हो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है? जिधर वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक फॉर्म लिखी हुई है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये फॉर्म आप याद रख लें कि सबसे पहले वेरिएबल एक्स का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद वेरिएबल एक्स होगा और उसके बाद कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में चलें तो ये इस फॉर्म से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। तो सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि इस एक्स की जो पावर है उसको कन्वर्ट करेंगे एक्स के स्क्वायर में, या किसी इधर कोई और भी वेरिएबल लिख सकते हैं हम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो काम किया वो कर दिया लेट y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यानी लेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमने खुद से अखज़ कर ली, खुद से कर ली, बट बाद में उसको चेंज करना पड़ता है। तो समझिए पहले कि y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ये जो x का स्क्वायर है इसको y के इक्वल रख दिया। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लें, क्योंकि हमें इधर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, उसको कन्वर्ट करना है किसी भी स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ, तो y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। अब ये देखें x की जो पावर 4 है वो y के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। 2 लिख दिया इधर, और x की जो पावर 4 थी वो y के स्क्वायर के इक्वल थी, तो y का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। और उसके बाद माइनस का 11 और x का स्क्वायर y के इक्वल था, तो y लिख दिया, प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। तो इस पे अब फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई करेंगे कि इन बाहर वाली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 y का स्क्वायर, y के स्क्वायर को साइड पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब हम इस 10 को देखें, अब हम इस 10 में के कुछ ऐसे दो मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है, जिनको आपस में हम अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास माइनस का 11 आ जाए। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमने जो 10 आया हमारे पास, इसके दो ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि जो दो मल्टीपल्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो हमारे पास 10 आ जाए। ठीक है, तो हमने इसके दो ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं जिनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास माइनस का 11 आ जाए। तो देख सकते हैं आपके 10 के दो मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं। देखें, एक हो सकता है 2 और एक हो सकता है 5। ठीक हो गई बात। अगर हम 2 और 5 को आपस में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कभी भी हमारे पास जो है 11 नहीं आएगा। तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, तो हम इसके मल्टीपल्स को चेंज करके लिखेंगे, यानी इधर लिख दिया 1 और इधर लिख दिया 10। तो 1 और 10 को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 ही आ जाएगा, मगर उसको अगर हम इन दोनों को आपस में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 11 भी आ सकता है। वो कैसे कि यह माइनस का 1 कर दिया, माइनस का 10 कर दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस का 11। और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -10 इज़ इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा। तो चलें इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा 2y का स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह, और ये -1 इसके साथ ये जो y बाय रखा था वो कर लेंगे सिंगल y और -10 का y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो दो टर्म्स आपने हासिल की, इन दो टर्म्स को आपस में अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो देखें हमारे पास माइनस का 11 बाय आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं जी? हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं y हमने अगर कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया? 2y, यानी एक y का स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो पीछे एक y रह गया। 2y माइनस यहाँ से y कॉमन लिया था तो पीछे रह गया हमारे पास 1, क्योंकि जो कॉमन लिया जाता है वो उसका डिविजिबल होता है, उसको हम डिवाइड भी करते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 5 अगर कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस का अगर 5 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है 2 प्लस का 2 y, क्योंकि एक माइनस का है ना, तो उसमें से एक माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2y बच गया। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? माइनस, देखें 5 प्लस के 5 में से माइनस का 5 जब कॉमन लिया तो उस माइनस के 5 को हम डिवाइड भी करते हैं। यही मैंने कहा था, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा, जैसा कि इधर मैंने लिख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हो गया हमारे पास 2y माइनस 1, फर्दर इनमें से कॉमन आ गया और y माइनस 1 इधर आ गया, इज़ इक्वल टू 0। अब इस 0 को दोनों के साथ कंपेयर करके लिखेंगे, 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। तो देखा आपने क्वेश्चन जो हमारा कितना सिंप्लीफाई
सिंपल तरीके से हुआ 2y। अब ये जो माइनस का 1 है ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 5 है ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेरिएबल के साथ, ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारे पास 1/2 आ गया बट और 5 भी आ गया। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ। जो पहले बात मैंने कही थी कि हमने ये लेट किया था, ठीक है, खुद से एक चीज़ अखज़ की थी। जब खुद से कोई भी चीज़ अखज़ करते हैं तो उसको वापस से कन्वर्ट भी करते हैं। तो यानी कि जो y है ये x के स्क्वायर के इक्वल रखा था, तो अब हम वापस से क्वेश्चन की शक्ल में उसको वापस देने के लिए हम इधर करेंगे x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट था और ये y क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं था, ये तो हमने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया था। तो यहाँ पर हम करेंगे x का स्क्वायर, y की जगह x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5। अब अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें, यहाँ पर हम लिखें तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट और x का अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है, इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। अच्छा, जब भी इसमें स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो इधर प्लस माइनस हमेशा से आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अब स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। इसको अंडर रूट भी कह सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 और हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 5। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट है और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास 2x की पावर 4 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इधर, इसको 9x स्क्वायर को इधर ले आए हैं और इस माइनस के 4 को भी इधर ले आए हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई है। अब इस इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है कि जहाँ पर x के वेरिएबल की जो पावर हो मैक्सिमम वो 2 होनी चाहिए। तो इसको करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर और इन दोनों का फर्दर स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा x का स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लिया हमने, तो वो हो गया हमारे पास x की पावर 4। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इस क्वेश्चन में भी हमने इन x की पावर 4 की जगह y का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे और x स्क्वायर की जगह y को अप्लाई कर देंगे। तो चलें इनको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती। तो ये हो गया हमारे पास 2y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन जिधर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो वो 2 हो, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो चलें इस पर फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये देखें, बाहर वाले दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8y का स्क्वायर आ जाएगा। y के स्क्वायर को साइड पे करें, 8 इधर आ गया। अब इस 8 के दो फैक्टर बनाने हैं, ऐसे के दो मल्टीपल्स बनाने हैं कि जिनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास माइनस का 9 आ जाए। तो वो कैसे होगा, देखें, एक हम लेंगे 1 और एक हम लेंगे 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। बट अगर इन दोनों को आपस में माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा। ये 2y का स्क्वायर कर दिया माइनस 8y और फिर माइनस y कर दिया प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये देख सकते हैं कि अगर इस स्टेप में से वापस से पुराने स्टेप में जाएंगे तो कन्वर्ट इजीली हो सकते हैं इसको सोल्व करके। अगर हमने आगे की जानिब जाना है तो इन दो टर्म्स में देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो अगर मैं 2y को कॉमन ले लूँ, इसमें से 2y को अगर यहाँ पर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया y माइनस 4 और इन दोनों में से क्या कॉमन लूँगा, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उस चीज़ को हम इस टर्म के साथ भी डिवाइड करते हैं और इस टर्म के साथ भी डिवाइड करते हैं। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो वो डिवाइड करके अलग अलग देख सकता है। तो अब अगर हमारे पास देखें दो टर्म्स आ गई हैं, पहले 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स की 2 टर्म बनी हैं, अब इन 2 टर्म्स की एक ही टर्म बनेगी। तो देखें ये लिखा हुआ है ये y माइनस 4, इधर भी y माइनस 4 है तो y माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इस 0 के साथ अलग अलग इनको कर लेते हैं कंपेयर, y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0।
अब y इज़ इक्वल टू ये 4 उधर जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2y है 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। बट यहाँ पर 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। बट अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो लेट लिया था, लेट यानी खुद से एक फ़र्ज़ी चीज़ खुद से की थी, अब उसको वापस कन्वर्ट भी करना है, चेंज करना है। यानी y लिया था x स्क्वायर के इक्वल, तो अब हम लिखेंगे x का स्क्वायर, y की जगह हम अप्लाई करेंगे x का स्क्वायर। यानी आप किसी से उधार लेते हैं तो उसको उधार जो है वापस भी करना होता है। तो x स्क्वायर कर लिया 4 के इक्वल, और यहाँ पर y कर लिया, सॉरी y की जगह जो है x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर कर लेंगे आप इज़ इक्वल टू 1/2 के साथ। बट यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ जो है हम अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि पीछे मैंने बात की थी कि अंडर रूट और स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या होता है। ये बात बस इतनी सी समझ लीजिए कि कोई भी जो स्क्वायर रूट होता है वो अंडर रूट होता है। ठीक है, कि तमाम स्क्वायर रूट अंडर रूट होते हैं और तमाम अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं होते। ठीक है, मतलब ये है कि इसको हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं और अंडर रूट भी ले सकते हैं। तो ले के चेक करते हैं, एक्स का अंडर रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि तमाम स्क्वायर रूट जो होते हैं वो अंडर रूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4, और इधर भी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस आता है। ठीक है, प्लस माइनस का ख़ास ख्याल रखिएगा, और 1/2 कर दिया, और ये जो स्क्वायर है ये सन रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये 4 है, तो 2 का स्क्वायर इधर हो सकता है, यानी क्वेश्चन जो है मज़ीद सोल्व हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये स्क्वायर इस रूट से कट गया, तो इधर आ गया x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/√, बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा, ये इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। और इसमें ये 2 जो है इस स्क्वायर के साथ इस अंडर रूट के साथ कट गया, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 2 इधर आ गया, और x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √1/2 आ गया। और सोल्यूशन सेट इसका फिर क्या बन गया, सोल्यूशन सेट इसका बन गया हमारे पास प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस √1/2। तो ये देखा आपने, आंसर आ गया इसका। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, इसको बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपने, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 5x के ऊपर पावर है 1/2 इज़ इक्वल टू 7x के ऊपर पावर है 1/4 माइनस 2। तो इस क्वेश्चन को हमने जस्ट सिंपली इसको इधर ले आए हैं, तो ये साइन नेगेटिव हो गया, और इसको इधर ले आए हैं तो ये साइन पॉजिटिव हो गया, और इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि जिधर x की जो मैक्सिमम पावर हो वो 2 हो। ठीक है, तो बट अगर ये तो हमें कोई अजीब व गरीब चीज़ नज़र आ रही है, इसको किस तरीके से करेंगे, ये जितना अजीब आपको नज़र आ रहा है ये उतना ही सिंपल है। तो इसमें भी हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो करनी है कि लेट करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ खुद से फ़र्ज़ कर लेनी है। फ़र्ज़ क्या करना है कि y जो है, y वेरिएबल जो y है वो इक्वल है वेरिएबल x की पावर 1/4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि मैंने ये y को इस x की जो वेरिएबल की जो पावर x की जो पावर है 1/4 के इक्वल क्यों रखा है, मैंने इस y को इसके इक्वल क्यों नहीं रखा। तो देखें कि y को मैं उसी के इक्वल रखूँगा हमेशा जो छोटी वैल्यू हो। तो देखें, अब आप मुझे बताएं कि 1/2 छोटा है या 1/4 छोटा है। ठीक है, अगर इसका कंपेयर करें तो कोई बंदा ये भी बोल सकता है कि इधर 4 है तो ये जो है 1/2 छोटा है, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी नंबर जो है वो फ्रैक्शन की शक्ल में अगर होता है तो उसका जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है वो अगर सेम हो, तो नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं कि डिनोमिनेटर किसका बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू हमेशा जो है वो छोटी होती है। यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 1/2 जो है वो बड़ा है 1/4 से। तो हम पहले y को जो है लेते हैं छोटी वैल्यू के इक्वल, यानी y को इसलिए हमने लिया x की पावर 1/4 के। ठीक है, तो अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे, x की पावर 1/4 है उसका भी हम अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर जो है इसके 4 के साथ कटेगा, तो इधर आ जाएगा x की पावर 1/2। ठीक हो गई बात। इस तरीके से भी आपने समझ लिया। बस अब आपने इस क्वेश्चन को इन जो लेट किया है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो इधर आ जाएगा आपके पास y x 1/2 किसके इक्वल था, y की पावर स्क्वायर के, y के स्क्वायर के, और -7 x की पावर 1/4 इक्वल था y के
वाई के इक्वल वाई लिख दिया प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में चली गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दो बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 वाई का स्क्वायर, हम y को छोड़ देंगे, 10 को रखेंगे, इस 10 का लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये जो 7 है वो छोटा है, जब भी इधर छोटा नंबर आए तो एलसीएम लेते हैं। 2 5 ज़ार होता है जी हमारे पास 10 और 5 1 ज़ार 5। अब इस ये हमारे पास दो नंबर आ गए 2 और 5। अब इन 2 और 5 को क्या किया जाए आपस में कि हमारे पास माइनस का 7 आ जाए। तो देखें y 5y का स्क्वायर, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी -2y और माइनस का 5y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, y कॉमन आ सकता है। तो जब y कॉमन आएगा तो इधर आएगा 5y माइनस का 2, और इधर में से -1 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा 5y माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0। अब y -1 और 5y माइनस का 2, 5y माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे, y -1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5y इज़ इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस y के साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ। तो अब हम अगर क्वेश्चन में जाएं तो y को हमने किसके इक्वल रखा था, y को हमने इक्वल रखा था x की पावर 1/4 के। तो दोबारा से इस x की पावर 1/4 लिख देंगे y की जगह, ठीक है। ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि x की पावर 1/4 की जगह हमने लिख दिया था y को, ठीक है। तो हमने दोबारा से इसको चेंज कर दिया, ये इक्वल है 1 के और x की पावर 1/4 इक्वल है 2/5 के। तो यहाँ पर हम इस y 1/4 को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि इसका पावर जो है 4 ले लें। तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, के पावर 4 हमने दोनों तरफ ले ली, ठीक है। यहाँ पर जो है देखें इधर भी पावर 4 ले ली और 1 की पावर भी 4 ले ली, और अगर इसमें देखें तो इसमें भी हमने x की पावर 1/4 है तो इसकी भी पावर 4 ले ली, इज़ इक्वल टू 2/5 है तो उसकी भी पावर हमने 4 ले ली। यहाँ पर 4 जो है इस 4 के साथ कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 की पावर 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 ही आता है हमारे पास हमेशा, और इधर भी कट जाएगा और x इज़ इक्वल टू, बट 2 की पावर 4 अगर आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 16, और 5 की पावर 4 अगर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो वो आ जाएगा आपके पास 625। तो सॉल्यूशन सेट जो है आपके पास क्या बन गया, अब 1 और 16 और 625। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 देखें कि ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की जो पावर है वो है 2/3 और यहाँ पर है x की वेरिएबल की पावर 1/3। सबसे पहले इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये साइन माइनस का चेंज हो जाएगा और ये प्लस का उसी तरह रहेगा और ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा, ठीक हो गई बात। अब हमने इस इक्वेशन को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x की जो x की जो पावर है 1/3 है वो हम रख लेंगे y के इक्वल। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो y का स्क्वायर, तो y का जब स्क्वायर लेंगे तो वो y का स्क्वायर हो जाएगा, और x 1/3 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो x की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक हो गई बात। अब हमने इस क्वेश्चन को उस तरह से अप्लाई कर देना है, ये जिधर x की पावर 1/3 है उसको y के इक्वल और x की पावर 2/3 को y के स्क्वायर के इक्वल। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x की पावर 2/3 है उसको हम y के स्क्वायर के इक्वल रखा था तो y के स्क्वायर के इक्वल रख दिया, और -15 x की पावर 1/3 है तो ये किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है, और +54 कर लिया इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इन दो बाहर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा y 54, y का स्क्वायर को साइड पे किया तो 54 आ गया। तो अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आया है वो आया है हमारे पास 2 3 3 एंड 3। हमारे पास ये 4 नंबर हैं। अब हमने इस 4 नंबर्स के 2 नंबर बनाने हैं और उन 2 नंबर्स को जब हम आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 15 आना चाहिए। ये बात आपने हमेशा जो है याद रखनी है। तो देखें अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 6 आ जाता है, ठीक है। और अगर फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। 6 और 9 को आपस में क्या किया जाए कि हमारे पास 15 आ जाए। तो इन दोनों के साथ अगर माइनस का साइन लगा दिया जाए तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 15 आ जाएगा, जो कि बात एक ठीक हो गई। y का स्क्वायर उसी तरह रख लिया। अब 6
वाई माइनस का 9 प्लस 54। तो इधर हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम y कॉमन ले लिया। तो y जब कॉमन लेंगे तो y -6 आ जाएगा, और इधर में से माइनस का 9 कॉमन लेंगे। तो जब माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे y -6 आ जाएगा। तो ये y -6 दो दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा लिख दिया, और पीछे y -9 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे 0 के साथ। y -6 इज़ इक्वल टू 0 एंड y -9 इज़ इक्वल टू 0। तो अब पढ़ते हैं, जब से हमने लेट लिया था, लेट y को किसके इक्वल लिया था, लेट y को लिया था x की पावर 1/3 के साथ। तो इधर हम लिखेंगे, जब हम लिखेंगे ना y इज़ इक्वल टू 6 और y इज़ इक्वल टू 9, तो y की जगह हम करेंगे वापस से x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6 एंड हमने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ जो है क्यूब ले लिया। x की पावर 1/3 का भी क्यूब ले लिया और 6 का भी हमने क्यूब ले लिया। x की पावर 1/3 का भी यहाँ पर क्यूब लेंगे। अच्छा क्यूब क्यों लेंगे, बात आती है ना कि क्यूब क्यों लेंगे। तो क्यूब इसलिए लेंगे क्योंकि x की पावर जो थी 1/3 थी, ताकि ये पावर जो है कट जाए, जैसे कि ये कट गई। और 6 का क्यूब अगर लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 216, एंड यहाँ पर भी 3 से कट गया। x इज़ इक्वल टू 9 का क्यूब अगर लेंगे तो वो आ जाएगा 729, और सोल्यूशन सेट जो इसका आया वो आया आपके पास 216 और 729। तो क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 तक इसके आपने कंप्लीट कर लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाकी पार्ट्स देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे।